अध्याय 12 लेकर आए हैं, जिसका नाम है ईदगाह, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम पाठ का सारांश समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बनारस से हुई थी और मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये अध्यापन कार्य में लग गए और बीए तक की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है। प्रारंभ में ये नवाब राय के नाम से उर्दू में लेखन कार्य किया और 1908 में इनने की सोजे वतन जो रचना थी उसे जब्त कर लिया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा। उसके बाद से इन्होंने प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिया था। इनकी जो कृतियां हैं वो है मानसरोवर, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, संग्राम आदि। माधुरी, हंस, जागरण व मर्यादा इनकी पत्रिकाओं हैं जिनका इन्होंने संपादन किया। इनका निधन 1936 में हो गया। ईदगाह एक कहानी है कि रमजान के समय की, जिसमें कि पूरे 30 दिनों के बाद ईद आती है और पूरे गांव में हलचल मच जाती है। सभी लोग ईद मनाने की तैयारी में लगे हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और साथ ही बड़े भी, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं और कोई दौड़ दौड़ कर काम कर रहा है। कोई पड़ोस के घर से सुई धागा लेकर आ रहा है, तो कोई तेल डालने के लिए तेली के घर भाग रहा है, कोई गाय भैंस को पानी पिला रहा है। इस तरह के सभी काम में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि 3 कोस तक पैदल का रास्ता है और बहुत सारे लोगों से मिलेंगे तो दोपहर से पहले लौटना असंभव हो जाएगा। और वहीं पर एक बच्चा है हामिद, जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है और उसके माता पिता का देहांत हो गया है। 4-5 साल का वो बच्चा है, गरीब है, दुबला पतला है और उसकी जो दादी है उसे हमेशा ये कहकर बोलती रहती है कि तुम्हारे जो अब्बा जान है, मतलब उनके जो पिता हैं, वो बहुत सारे रुपए कमाने के लिए गए हैं और उनकी जो माँ है वो भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगी। तो वो इसी में प्रसन्न रहता है और खुश रहता है अपनी दादी के साथ। अब जब ईद का समय आया है तो सभी लोग खुश हैं, लेकिन जो अमीना है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं और वह अपने पोते हामिद को किस तरह से मेले में भेजे ताकि कुछ उसको पैसे देकर ताकि वो कुछ खा सके। लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तब उसे याद आता है कि उसने जब सिलाई की थी तो उसमें से कुछ पैसे बचा कर रखे, तो वो अपने बटुए में देखती है तो 8 पैसे उसके पास मिलते हैं। तो 3 पैसे तो हामिद के को पकड़ा देती है और कुछ पैसों से वो दूध और सेवैयाँ लेकर आएगी अपने बच्चे के लिए। इस तरह से घर खर्च के लिए रखती है और लेकिन दुखी होती रहती है। तब हामिद कहता है कि दादी चिंता मत करो, मैं सभी बच्चों के साथ रहूँगा। और वो वहाँ से चला जाता है मस्ती करता हुआ, सभी बच्चों के साथ चल रहा है। रास्ते में सभी बच्चे एक दूसरे को के साथ बातें करते हुए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आ रही हैं वहाँ पर शहर की तरफ जब वो चल रहे हैं कि नमाज़ पढ़ने के लिए। तब वो ये चीज़ें देखते हैं कहाँ के आम और लीची के बाग लगे हुए हैं। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, छेड़खानी करते हैं, कोई कंकर फेंक रहा है उस पर तो माली वहाँ से चिल्लाता है। वो कॉलेज आदि की बातें करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहेंगे और खेल के मैदानों को देखते हैं। तो इस तरह की वो चीज़ें वहाँ पर देखते हुए, बातें करते हुए मेले में पहुँच जाते हैं। वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, फिर एक दूसरे के गले मिलते हैं और सभी मेले में घूमने लगते हैं। सब तरह तरह की चीज़ों को देखकर उन्हें खुशी मिल रही है। कोई कुछ खरीदता है, जिसमें कि जो महमूद है वो सिपाही को ले लेता है। मोहसिन भिस्ती को पसंद आता है उसे, जो कि कमर झुकी हुई है, ऊपर मसक लगाओ, मतलब कि ना भेड़ और बकरी की जो खाल से बनाए हुए थैला पानी डालने के काम आता है। उसके लिए कहा नूरे वकील को पसंद करता है। इसी तरह से कोई खजरी ले रहा है, जिसमें सम्मी ने खजरी ली है। तो ये चीज़ें बच्चे लेते हैं, खाते पीते हुए चल रहे हैं और हामिद अपने आप में चलता चला जा रहा है, क्योंकि उसको देखता है बार बार में उसके 3 पैसे हैं और उन 3 पैसों से वो कौन सी चीज़ ले। यदि वो चीज़ें खा लेगा, कुछ ले लेगा तो और पैसे नहीं बचेंगे, तो वो आगे चलता है। तो वो सब लोग उसे अपनी चीज़ें दिखाते हैं तो
तो वो कहता है ये तो तुम्हारे मिट्टी के खिलौने हैं, ये तो टूट जाएंगे, मुझे नहीं लेना। तो कोई उसे मिठाई हाथ में लेकर चिढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुपचाप से उन चीज़ों को देख रहा होता है। तो दुकान के पास आके आगे बढ़ता है, तब वो देखता है कि एक जगह पर उसे चिमटा दिखाई देता है। तो चिमटा दिखाई देता है तो वो सोचने लग जाता है कि दादी उसके लिए रोटियां बनाती है, तो वो किस तरह से उसके हाथ जल जाते हैं, उंगलियां जल जाती हैं। तो वही बातें उसे याद आती है। तो वो दुकानदार से पूछता है कि ये कितने में है, तो दुकानदार उसे 6 पैसे का बताता है। तो वो कहता है कि कुछ कम का। तब फिर वो 5 पैसे के लिए बोलता है। तब वो अपने हाथ में से वो पैसे लेकर, कि मेरे तो 3 पैसे हैं, 3 पैसे लोगे? तो ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। उसे लगता है कि दुकानदार उसे डांट लगा देगा, लेकिन दुकानदार उसे वापस बुलाता है, उसे 3 पैसे में ही वो चिमटा दे देता है। सभी लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं कि अरे क्या लेकर आया, ये चिमटा लेकर आया। तब फिर वही बातें वो कहता है कि तुम्हारे तो मिट्टी के खिलौने, एक बार फिराऊंगा तो ये गिर जाएंगे। अम्मी से कहता है कि तुम्हारी खजरी में के पेट में वो डालूंगा तो फट जाएगी। इस तरह की बातें करते हैं तो सब लोग डर जाते हैं वाकई में, और सभी सोचते हैं कि अगर हम घर जाएंगे तो है ना, हमारी जो अम्मा बाबा हैं वो हमसे कहेंगे कि ये क्या मिट्टी के खिलौने उठा लेके आए। तो उसी पर वो दुखी होते हैं। उधर महमूद भी ये सोच रहा होता है कि उसकी अम्मी उससे नाराज़ हो जाएगी। तो उसमें वो हामिद के पक्ष में हो जाता है और उसे भूख लग रही होती है। तो वो उसके जो पिता हैं उसे केले खिलाते हैं। तो वो और किसी को साझा नहीं करता, सिर्फ हामिद को साझी बनाता है, उसे खिलाता है। और इस तरह से 11 बज जाते हैं, गांव में हलचल मच जाती कि भाई मेले वाले सब आ गए हैं। और जो मोहसिन की छोटी बहन है वो दौड़कर उसके पास जाती है, अपने भाई के पास। तो वो खिलौना हाथ में से लेती है तो वो खिलौना टूट जाता है। इस तरह से सबके धीरे धीरे किसी के पैर टूट जाते हैं, किसी के कुछ टूट जाते हैं खिलौने के। और हामिद भी अपनी दादी के पास पहुंचता है और दादी दौड़कर आती है उसे और उठाकर अपनी गोद में प्यार करती है। और तभी वो क्या करता है, हामिद हाथ से चिमटा लेकर उसे वहीं पर अपनी दादी को दिखाता है। तो दादी पूछती है कि ये कितने का लिया है, तो वो कहता है कि 3 पैसे का। तो जहाँ दादी अपनी सीने को पीट लेते कि दे, मेरा जो बच्चा है बिल्कुल ही नासमझ है और दोपहर से कुछ उसने खाया पिया नहीं है और ये चिमटा लेकर आ गए, और मैंने पैसे दिए थे तो उसका कुछ खा तो लेता, ये लोहे का चिमटा क्यों उठा कर लेकर आया। तब हामिद धीरे से प्यारे से स्वर में वो कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैं इसको लेकर आया। तो वहीं पर बूढ़ी दादी का जो क्रोध है, गुस्सा है, वो प्यार में बदल जाता है। वह उसे प्यार करने लग जाती है और अपने सीने से लगा लेती कि ये छोटा सा बच्चा किस तरह से कुछ खाता नहीं है, कुछ पिया नहीं इसने। वहाँ पर सभी दोस्तों के साथ उन चीज़ों को देखता रहा और सिर्फ मेरी ही वहाँ पर चिंता की और मेरे लिए चिमटा उठाकर लेकर आ गया। और जहाँ पर जो उसकी दादी है अपना दामन फैलाकर हामिद के लिए दुआएं मांगती है और उसकी आंखों में से आंसू बहने लग जाते हैं, लेकिन हामिद इस रास्ते को समझ नहीं पाता कि उसने क्या काम किया। तो इस तरह से ये हामिद की कहानी